फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग वोकैबुलरी सीख रहे हैं जिसमें हमारे फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स चल रहे हैं। तो आज फ्रेजल वर्ब की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिएगा, इस गो से बनने वाले, गो के साथ और प्रीपोजिशन मिलाकर गो बाय, गो डाउन इन हिस्ट्री, गो फॉर और भी बहुत सारे ऐसे फ्रेजल्स हैं जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं आज के फ्रेजल्स। तो पहला फ्रेजल आज का है गो बाय। गो बाय का मतलब होता है टू वर्क अकॉर्डिंगली या फिर टू इलैप्स, यानी कि नियमानुसार कार्य करना या फिर गुजरना। गुजरना यहाँ पर हम टाइम वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम इत्यादि के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है, वी शुड गो बाय द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हमें ट्रैफिक नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए, यानी कि गुजरना चाहिए, चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज गो डाउन। गो डाउन का मतलब होता है टू बी एक्सेप्टेड। टू बी एक्सेप्टेड यानी कि विश्वास करना या स्वीकार करना। एग्जाम्पल है द थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, द थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन डिड नॉट गो डाउन वेल इनिशियली, यानी कि शुरुआत में जो थ्योरी थी इवैल्यूएशन की वो स्वीकार नहीं की गई थी या उस पर विश्वास नहीं किया गया था। नेक्स्ट इज गो डाउन इन हिस्ट्री। गो डाउन इन हिस्ट्री का मतलब होता है टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में नाम दर्ज कराना। ओके, इतिहास में नाम दर्ज कराने को हम बोलेंगे गो डाउन इन हिस्ट्री। तो इफ़ यू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि अगर तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करोगे, योर नेम विल गो डाउन इन हिस्ट्री, यानी कि तुम्हारा जो नाम है वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज गो फॉर। गो फॉर का मतलब होता है टू अटैक या फिर टू ट्राई टू अटेन, आक्रमण करना, पाने की कोशिश करना या चुनना। ठीक है, गो फॉर के लिए हम लोग आक्रमण करने के लिए भी गो फॉर यूज़ कर सकते हैं, पाने की कोशिश करने के लिए भी गो फॉर यूज़ कर सकते हैं, या चूज़ करने के लिए भी हम लोग गो फॉर जो है यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टू अटैक और ट्राई टू अटेन। ठीक है, तो इट वॉज ही हु वेंट फॉर नेम एंड फेम एंड लेफ्ट हिज फैमिली, यानी कि उसके बारे में बात बताई जा रही है कि वो था, उसने क्या किया, नाम और शोहरत के लिए उसने क्या किया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया। इसका मतलब उसने क्या किया, नाम और पैसे के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया। इसका मतलब उसने क्या चूज़ किया, नाम और पैसे को, ठीक है, अपनी फैमिली को छोड़ दिया। तो बेसिकली उसने क्या किया, चूज़ किया या फिर कुछ पाने की कोशिश की है। तो गो फॉर यहाँ पर यूज़ किया गया है, यानी कि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ की है, वेंट फॉर यूज़ किया है। तो गाइज़, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर हम लोग जो फ्रेजल सीखते हैं वो हम फर्स्ट फॉर्म में सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स में उसका यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर किया है। ओके, तो आई होप कि ये सारे इडियम्स आपको ये सारे फ्रेजल्स आपको समझ आए होंगे। चलिए चलते हैं, सीखते हैं आज के दूसरे फ्रेजल्स। नेक्स्ट इज गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोर। गाइस, फटने को, या तो बम फटने को या फिर बंदूक से गोली छूटने को हम लोग एक्सप्लोड बोलते हैं। तो द बॉम्ब वेंट ऑफ, देखिए यहाँ पर भी हमने सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। ठीक है, द बॉम्ब वेंट ऑफ एंड द पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर। तो हेल्टर स्केल्टर जो होता है वो क्या होता है कि लोग क्या हो गए, लोगों में भगदड़ मच गई, यानी कि पैनिक हो गए लोग। ठीक है, बॉम्ब फटा और लोग जो है तितर बितर हो गए, यानी बिखर गए इधर उधर। नेक्स्ट इज गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना किसी चीज़ को, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, यानी कि एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर, शी वेंट ऑन रीडिंग द बुक वाइल वी वेटेड फॉर हिम टू जॉइन पार्टी, फॉर हर टू जॉइन पार्टी। ठीक है, शी वेंट ऑन, यहाँ पर भी हमने देखिए सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। वो मतलब पढ़ाई, उसने अपनी बुक पढ़ना जारी रखा जबकि हम उसके लिए पार्टी ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट इज गो ओवर। गो ओवर, गो ओवर का मतलब होता है गाइज टू गेन एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार करना। द फिल्म वेंट ओवर वेल, यानी कि जो फिल्म गई वो बहुत अच्छी गई, यानी कि लोगों ने उसे बहुत अच्छे से स्वीकार किया। नेक्स्ट इज गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है टू पास थ्रू अ टाइम या फिर टू रीड, यानी किसी दौर से गुजरना या फिर पढ़ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए कितना अच्छा है, लेट मी गो थ्रू, यहाँ पर गो मैंने नहीं लिखा है, तो लेट मी गो थ्रू दिस बुक, यानी कि मुझे इस बुक को पढ़ने दो या मुझे इस बुक से गुजरने दो। ठीक है, नेक्स्ट इज गो अप। गो अप का मतलब होता है इंक्रीज, मतलब कि बढ़ना। तो देखिए कितना सिंपल एग्जाम्पल है, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स वेंट अप, यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म यूज़ की है कि प्राइस बढ़ गए थे, किस वजह से, ड्यू टू फैमाइन, यानी कि अकाल की वजह से। अकाल की वजह से जो प्राइस थे फूड ग्रेन के वो बढ़ गए थे। नेक्स्ट इज गो विद। गो विद का मतलब होता है चुनना, यानी कि टू सेलेक्ट और चूज़। ठीक है,
तो एग्जाम्पल है, मैं कह रही हूँ आई कैन नॉट गो विद दिस ब्रांड, मैं इस ब्रांड को चूज़ नहीं कर सकती बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ फैशन नाउ। ओके, क्योंकि आजकल ये फैशन से बाहर है। ठीक है, तो देखिए गाइस कितने छोटे छोटे से हैं ये हमारे फ्रेजल्स। इनको आप सीख कर अपनी जो लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव कीजिए, अपनी लैंग्वेज के इम्प्रेशन को जो है बढ़ाइए। और बहुत आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 से 4 बार अपनी लैंग्वेज में, ये हॉर्न मुझे बोलने नहीं देंगे, 3 से 4 बार अपनी जो है लैंग्वेज में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके यूज टू हो जाएंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।